हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सटीक मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, जहाँ जहाँ छायांकित किया गया है उस भाग का क्षेत्रफल अर्थात एरिया किस प्रकार निकाला जाता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ओके, तो देखिए, इसके लिए हमें दिया गया है एक फिगर और इस फिगर के अंदर दिया है छायांकित भाग और उस छायांकित भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेरी चलते होंगे अर्थात कन्फ्यूजन आते होंगे। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, एक ही झटके में क्लियर हो जाएगा भैया। ठीक है, सब जो भी बताऊंगा सीधा आपके दिमाग में ही स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो देखिए, हमें दिया है एक छोटा सा फिगर। ठीक है, क्या दिया गया है, एक फिगर दिया गया है। इसमें से आपको 3 फिगर दिया गया है। ठीक है, 3 चीज़ दिया गया है। क्या क्या देखिए, एक दिया है ABCD, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। फिर दिया है एक वृत्त, बीच में क्या है, एक वृत्त है। और ये क्या है, एक चतुर्थांश है। 1 2 3 4, टोटल 4 चतुर्थांश दिया है। तो हमें निकालना इस भाग का क्षेत्रफल, जहाँ जहाँ छायांकित किया गया है उस भाग का हमें निकालना है क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी एक डाउट का सवाल है। तो देखिए, उसको निकालने के लिए आपको 3 फॉर्मूले आने चाहिए। तो वो 3 सूत्र है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल पहला है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब आपके मन में डाउट चलता होगा कि भुजा कौन सा है, किसमें, वर्ग में। तो आपको पता होगा कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो एक भुजा का दिया गया है लंबाई, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ठीक है, ए से लेकर बी तक की जो लंबाई होगी वो भी 4 हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, भुजा की जगह हम 4 बैठा देंगे तो इजीली हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, आर मतलब होता है त्रिज्या। तो इसमें से देखिए वृत्त में आर नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है डी। डी बोले तो व्यास, तो हम निकालेंगे आर, है ना, बाद में निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। अब देखिए ये और ये सेम सेम दिख रहा, क्यों दिख रहा, क्योंकि ये चतुर्थांश ना वृत्त का चौथा भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, चौथा भाग होता है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम किस प्रकार बनाएंगे वो चीज़ को देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल दिया होगा तो आप लिख लीजिएगा सबसे पहले हल। क्या लिखिएगा दोस्तों, हल लिख लीजिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, अगर मान लीजिए आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना होता, क्या करना होता, मान लो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना होता और टोटल आपको दिया होता 10। ठीक है, और आपको इस भाग का क्षेत्रफल दिया होता 8 मीटर, ये भी दिया होता 8 मीटर स्क्वायर, ये दिया होता 10 मीटर स्क्वायर। टोटल दिया है 10 मीटर स्क्वायर और ये भाग का दिया है एरिया 8 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, 10 में से 8 को घटाओगे तो मिलेगा कितना, 2 मीटर स्क्वायर। कैसे हम निकालें, 10 में से 8 को माइनस करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ABCD। ठीक है, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना, तो वर्ग का निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिख लीजिएगा वर्ग के लिए। ठीक है, ये सब लिखना पड़ता है वर्ग के लिए। ओके, तो वर्ग के लिए भुजा कितना दिया है, भुजा दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार कर दिया, मतलब इसका मतलब ही होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। चूँकि सेंटीमीटर में आता था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालने हैं। अब निकालेंगे इस बीच में जो है वृत्त, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, फिर लिखिएगा वृत्त के लिए, वृत्त के लिए। ठीक है, तो देखिए हमें फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें आर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर दिया है डी।
क्योंकि हम जानते हैं ये वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की जो लंबाई होती है वो कहलाती है r। तो टोटल दिया है 2, इसको बोलते हैं d, ठीक है ना। तो d दे रखा है यानी व्यास दे रखा है कितना 2। तो r हम निकाल जानते हैं, एक रिलेशन आप पढ़े होंगे, d बराबर क्या होता है 2r होता है। तो अगर हम r निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, d/2 हो जाएगा। तो हम इजीली निकाल सकते हैं। d कितना है 2 है और बट्टा 2 करना, तो काटेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो r बराबर क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, है ना। तो r हम निकाल लिए। तो अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई की जगह रखेंगे 22/7, ठीक है। r का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। 1 का स्क्वायर चलिए लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 और गुना 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो हो जाएगा 22/7, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब निकालेंगे 4/4 का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करेंगे 4/4 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिख देना 4/4 के लिए, ओके, 4/4 के लिए। अब देखिए इसमें आपको दिया है 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या और हमें त्रिज्या ही आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब r हमें दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। तो 4/4 का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, इस प्रकार से लिख लीजिएगा 4/4 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 1 के लिए होता है पाई r स्क्वायर, तो 4 के लिए हो जाएगा 4 हम गुणा कर देंगे, और 1 का होता है पाई r स्क्वायर बट्टा 4, ठीक है। 1/4 का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बट्टा 4, चूँकि हम 4 निकाल रहे हैं तो 4 हम गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे 4 4 है तो कट जाएगा, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर हो गया। पाई का मान हम जानते हैं 22/7, r दे रखा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो 22/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 22/7, क्या, क्योंकि हमें देखिए r दिया था हमें क्या में वृत्त में, देखिए वृत्त में दिया था सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखना होगा, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, इस प्रकार लिखना होगा, चूँकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, सबसे पहले हम ABCD क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, किसको, इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे और घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल से। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये क्या है 4/4 का क्षेत्रफल, 4/4 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ये टोटल हो गया, में से हम माइनस करेंगे किसको, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4/4 का क्षेत्रफल, 1 2 3 4, ठीक है। इसको और इसको जोड़ेंगे और पूरे में से घटा देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना मिला हमें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना मिला 16 मिला, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या मिला 22/7 और 4/4 का क्षेत्रफल 22/7। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 22/7 प्लस 22/7, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे 16 माइनस इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। जब भी नीचे में हर समान होता है इस प्रकार हम लिख सकते हैं, और ऊपर में 2 के लिए 1 और ऊपर में जुड़ जाता है, तो 22 और 22 जोड़ेंगे तो मिलेगा 44।
अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 1 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 7। 16 से 7 को गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 16 सत्ते 7 छक 42 है ना, 7 छक 42, इसमें रहा 4, 7 कम 7, 7 और 4 11, क्या हो जाएगा दोस्तों 112 माइनस 44। ठीक है, अब देखिए 112 से 44 को घटा दीजिए तो 12 से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ बच गया। इस प्रकार देखिए 112 10 होगा वहाँ पर है ना, तो 12 से 4 को घटाएंगे तो मिलेगा 8, यहाँ बचा 10, 10 से 4 जाएगा तो मिलेगा 6, क्या आ जाएगा 68/7। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी चीज़ क्या में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा और हम क्षेत्रफल निकाल रहे तो ये हो जाएगा स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सवाल था बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो इस भाई के मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।